जो भी व्यापारी बंधु होते हैं, सैलरीड लोग होते हैं या प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, सीए होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं या आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, किसी का काम आईटी में है, जब भी ऐसे लोग जिनका व्यापार है, प्रोफेशन है और वो कैश विड्रॉ के लिए बैंक में जाते हैं तो आजकल टीडीएस डिडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा है। टीडीएस डिडक्शन रेगुलर बेस पे होता है। टीडीएस जब आप कैश विड्रॉ करते हैं तो बैंक आपको टीडीएस अपने आप ही आपके पैन कार्ड पे डिडक्ट कर लेता है और आपसे 3 सालों की आईटीआर भी डिमांड करता है। तो इस तरीके की क्वेरीज मेरे क्लाइंट के द्वारा बहुत बार पूछी जा रही थी। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल क्या है, किस तरीके से आप टीडीएस अपना कटने से बचवा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और 194N एक्चुअल में है क्या, क्यों लाया गया और टीडीएस कैसे कटता है, कितना % कटता है और इसके तरीके क्या क्या हैं जिससे आप कम टीडीएस कटवा सकते हो या जिससे आपका टीडीएस बिल्कुल भी ना कटे। तो इस वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना इस तरीके के जर्नल टॉपिक पे रेगुलर सिंपल और स्पष्ट भाषा में वीडियो पाने के लिए। सो अगर मैं बात करता हूं 194N की टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, तो बेसिकली ये बजट 2020 में इंट्रोड्यूस हुआ था जिसमें सेक्शन में यहाँ पे कैश विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्शन का प्रावधान एक रखा गया था और जिन लोगों ने पिछले लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर अपना फाइल नहीं किया है उनके लिए टीडीएस डिडक्शन की लिमिट अलग रखी और जिन्होंने फाइल किया है उनके लिए टीडीएस डिडक्शन की लिमिट इन्होंने अलग रखी। अब ये क्यों लाया गया 194N? बड़े पैमाने पर नगद लेन देन पर निगरानी रखने के लिए। इंडिया में ब्लैक मनी कैश मार्केट में बहुत ज़्यादा छुपा हुआ है। प्रॉपर्टी भी कोई लेने जाता है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख की स्टैंप वैल्यू दिखा दी, 40 लाख रुपए कैश में लेन देन कर दिया। तो इस तरीके के कैश के लेन देन को रोकने के लिए 194N सेक्शन एक लाया गया जिसमें कैश पर निगरानी रखी जाए, काले धन और कर चोरी को रोका जाए, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। आप यूपीआई यूज करें, एनईएफटी यूज करें, आरटीजीएस यूज करें, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग यूज करें, चेक यूज करें और उसके अलावा आपको ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मेंटेन रखी रहे। अब ये सेक्शन 194N जो है हमारा किन किन लोगों पर लागू होता है, कौन कौन लोग हैं जिनका टीडीएस कट सकता है। सबसे पहले तो आप और मैं एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आते हैं जिसमें हमारे पैन कार्ड की 4th डिजिट होती है पी, प्रोप्राइटर को इंडिकेट करता है पी, जिसको हम इंडिविजुअल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले तो आप और मैं इंडिविजुअल आ गए, फिर HUF आ गया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फिर कोई भी कंपनी आ गई आपकी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, कोई भी कंपनी आ सकती है जिनका अलग पैन कार्ड हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड जिन पे टीडीएस कट सकता है, ठीक है, कैश विड्रॉल लेने पे। इसके अलावा एलएलपी हमारी आ जाती है, लोकल अथॉरिटी हमारी आ जाती है, लोकल अथॉरिटी के बाद हमारी आ जाती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट और एनी अदर एंटिटी विच मे बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इन अथॉरिटी का टीडीएस कट सकता है, यानी आप और मैं एज एन इंडिविजुअल तो कवर्ड ही हो गए इस सेक्शन के अंदर। अब विड्रॉल थ्रू, विड्रॉल किस चीज के थ्रू करोगे जो आपका टीडीएस कट सकता है? सबसे पहले बैंक से अगर आप विड्रॉल करते हो कैश का तो आपका विड्रॉल अगर आप करते हो तो टीडीएस कट सकता है। एटीएम के थ्रू विड्रॉल करते हो तो भी टीडीएस कट सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बैंक में जाओगे, स्लिप लगाओगे विड्रॉल की या सेल्फ का चेक लगा के विड्रॉल करोगे तभी टीडीएस कटेगा कि बैंक कर्मी के सामने तभी आया। ये ऑटोमेटेड सिस्टम है। अगर आपका बैंक एटीएम से भी विड्रॉल पकड़ लेता है तो भी ऑटोमेटिकली टीडीएस आपका कट जाता है। ठीक है, अगर आप टर्म डिपॉजिट की रिडम्पशन करते हो, कैश विड्रॉल करते हो थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसे हम सेल्फ का चेक देते हैं, कई बिजनेसमैन होते हैं सेल्फ का चेक दे देते हैं, ले भाई ले मैं तुझे चेक दे रहा हूँ इस डेट को, जाके बैंक से भुना लियो, ये सेल्फ का चेक है, ठीक है, साइन करके दे रहा हूँ। और बेरर चेक के थ्रू आप देते हो पेमेंट तो भी टीडीएस आपका यहाँ पे कट सकता है। अब टीडीएस कौन काटेगा?
टीडीएस जिनके यहाँ से कैश विड्रॉ कर रहे हो ऑफ कोर्स वो काटेगा। बैंक से पैसा निकाल रहे हो तो बैंक की टीडीएस काट के जमा कराएगा आपके पैन कार्ड पे, जिसे लेटर ऑन आप आईटीआर फाइल करके क्लेम कर सकते हो। अगर पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल रहे हो तो पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक और कैश विड्रॉल लिमिट जो अथॉरिटी होती है। अब 194N किस पे एप्लीकेबल नहीं है, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा। जो टीडीएस जिन लोगों का कट चुका है वो रिडीम कैसे कर सकते हैं, क्रेडिट क्लेम बैक कैसे कर सकते हैं, रिफंड कैसे ले सकते हैं। 194N नॉट एप्लीकेबल टू एनी गवर्नमेंट बॉडी, किसी गवर्नमेंट बॉडी पे एप्लीकेबल नहीं है। बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है, इन लोगों पे 194N एप्लीकेबल नहीं है। एनी व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब आपने ये सीखा साथियों कि टीडीएस 194N की आवश्यकता क्यों पड़ी, टीडीएस क्यों कट रहा है, कौन काट रहा है, किसका कट सकता है, किसका नहीं कट सकता टीडीएस। अब सबसे बड़ी बात आती है कि रेट क्या है टीडीएस का। तो टीडीएस का रेट मैंने जैसे कि बताया, जिन लोगों ने 3 सालों का आईटीआर अपना फाइल किया हुआ है यहाँ पे, उनके लिए रेट अलग है, और जिन्होंने 3 सालों का आईटीआर फाइल नहीं किया उनके लिए रेट अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन फाइलर्स की, जिन्होंने आईटीआर फाइल नहीं किया है लगातार 3 सालों का। इसमें वो भी आते हैं जिन्होंने 1 साल का करा, इसमें वो भी आते हैं जिन्होंने 2 साल का करा, 3 सालों का नहीं करा, ठीक है। 2% टीडीएस कटेगा ऑन द कैश पेमेंट विड्रॉल ऑफ मोर देन 20 लाख रुपए एंड अप टू 1 करोड़ रुपए। मेरे एक क्लाइंट है मिस्टर सागर, उन्होंने 25 लाख रुपए निकाले, ठीक है, बैंक से, और उन्होंने आईटीआर नहीं भर रखी थी लास्ट 3 इयर्स की। तो उनका बैंक क्या करेगा, 25 लाख रुपए का 2% टीडीएस काट लेगा, 5,000 रुपए, और उनके पैन कार्ड पे जमा करा देगा, जो लेटर ऑन 26 AS के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, लेकिन 1 करोड़ तक तो कटेगा कितना, 2%, और 1 करोड़ से ऊपर 5% की लिमिट है, ठीक है। 1 करोड़ से ऊपर ये लिखा ना 5%, ये 5% की लिमिट है 1 करोड़ रुपए से ऊपर अगर आपका कैश विड्रॉल होता है नॉन आईटीआर फाइलिंग के केस में। ऑलराइट, अब हम चलते हैं फाइलर्स के केस में, जिनके पास आईटीआर है, ठीक है, जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स में आईटीआर फाइल किया हुआ है। अब उस केस में 2% कटेगा विड्रॉल ऑफ मोर देन 1 करोड़ रुपए, ठीक है, यानी 1 करोड़ रुपए तक तो टीडीएस कटना ही नहीं है। और अगर कटता भी है, ठीक है, नो टीडीएस, जिन्होंने लास्ट 3 इयर्स का आईटीआर फाइल किया हुआ है। 3 इयर्स कौन से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इनका टीडीएस नहीं कटेगा 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर कटेगा, ठीक है। और कितने % कटेगा, 2% कटेगा। इतनी बात समझ में आती है। अब आपको बैंक अगर टीडीएस काट भी रहा है, सिंपली अपने सीए के पास जाओ, 3 इयर्स की आईटीआर लो, उसके साथ ही कंप्यूटेशन लो, और बैंक को डिपॉजिट कर दो कि भाई मेरा टीडीएस क्यों काट रहे हो 1 करोड़ रुपए तक, मैं तो 3 साल तक आईटीआर फाइल कर रहा हूं। बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा, ठीक है। और अगर आपके पास 3 सालों की आईटीआर नहीं है तो आप टैक्स एडवाइजरी के आईटीआर फाइलिंग सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप हमें डीएम करो, व्हाट्सएप करो, हम आपको रिप्लाई देंगे और आपको हेल्प करेंगे आपकी आईटीआर फाइलिंग में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कैश विड्रॉल एक्सीड 20 लाख रुपए और आपने बाय फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ऊपर कैश का विड्रॉल कर दिया और आईटीआर आपकी फाइल नहीं है लास्ट 3 इयर्स की, ठीक है। टीडीएस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग पे लगेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई टीडीएस आपका तुरंत लग जाएगा 20 लाख पे, ऐसा नहीं है। अब देखो क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। जैसे सपोज करो टीडीएस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 20 लाख @ 2% है, टीडीएस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर सागर, ठीक है, उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में 21,50,000 रुपए का विड्रॉल ले लिया। आईटीआर इनकी 3 सालों की है नहीं, ठीक है। अब
20 लाख से ऊपर कितना निकाला, 1.5 लाख रुपए निकाला, 1.5 लाख का कितना लगाएंगे, 2% लगाएंगे, यानी 3,000 रुपए बैंक इनका टीडीएस काट के जमा करा देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो 20 लाख से ऊपर पे कटेगा, संपूर्ण 21,50,000 की फिगर पे आपका टीडीएस नहीं कटने का। सिमिलरली यहां पे टीडीएस जो करेगा वो कटेगा अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। ठीक है, जो लिमिट है, लिमिट के बाद टीडीएस कटेगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ठीक है, अगर आपने 19,50,000 ऑलरेडी विड्रॉ कर लिए और आप विड्रॉल करना चाहते हो फर्दर और अमाउंट 21, सपोज करो 2 लाख और करना चाहते हो, तो 1.5 लाख पे टीडीएस कटेगा आपका। सिमिलरली अगर आपका 1 करोड़ से ऊपर का कैश विड्रॉल हो चुका है और आपकी आईटीआर फाइल नहीं है, ठीक है, तो 1 करोड़ से ऊपर सपोज करो अगर 5 लाख, 1 करोड़ 5 लाख रुपए निकाले टोटल फाइनेंशियल ईयर में, तो 5 लाख का 5% टीडीएस जमा हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो आपने 99,50,000 पहले ही निकाल लिए, 2 लाख और निकालने हैं आपको, तो टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ 1,50,000। ठीक है, ये आपका विड्रॉल हो गया। हमारा टीडीएस कितने पे कटेगा, 1.5 लाख पे कटेगा। 5% के हिसाब से 7,500 रुपए आपके पैन कार्ड पे बैंक डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, आप लेटर ऑन आईटीआर फाइल करके टीडीएस वगैरह एडजस्ट कर सकते हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से। और अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 7 लाख रुपए से कम है, ठीक है, क्योंकि 24-25 में 7 लाख, 25-26 में 12 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है, जिस अमाउंट तक टैक्स नहीं लगना। आप इसका रिफंड भी ले सकते हो अगर आपका नहीं बन रहा। आईटीआर फाइल करो, कैलकुलेट टोटल इनकम कितनी है, इनकम इज बिलो टैक्सेबल लिमिट, 50 लाख ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में, 7 लाख रुपए न्यू टैक्स रिजीम के केस में अगर आपकी बनती है। ये है आपका ओल्ड में, ठीक है, और ये है न्यू में। इससे कम इनकम बनती है तो आपका रिफंड हो जाएगा आपका, लेकिन इसके लिए आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे आप, यहाँ पे 3 और 4 ही करेंगे बिजनेस आईटीआर फाइल। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 2 भी कर सकते हो, लेकिन 2 में बिजनेस इनकम नहीं दिखा पाओगे आप। ठीक है, कैन टेक रिफंड इफ टैक्स पेबल इन आईटीआर, देन टीडीएस वो एडजस्ट हो जाएगा आपका, एडवांस टैक्स की तरह यूज होगा। उस पर अगर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ रही होगी तो उसका इंटरेस्ट वगैरह आपके ऊपर नहीं लगने का। लिमिट क्या है, अब देखो एक हैक देने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, अब एक बैंक कह रहा है कि 20 लाख तक टीडीएस नहीं काटूंगा। ठीक है, तो मल्टीपल बैंक यूज कर सकते हो और मल्टीपल बैंक में 20 लाख तक कैश विड्रॉल कर सकते हो, टीडीएस आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर आईटीआर फाइल आपने किया हुआ है तो भी मल्टीपल बैंक यूज कर सकते हो। तो मल्टीपल बैंक के केस में 1 करोड़ रुपए तक विड्रॉल कर लो। अगर आपको 3 करोड़ रुपए का कैश विड्रॉल चाहिए 1 साल में और आपको टीडीएस नहीं कटवाना, तो 3 बैंक यूज करो, 3 करोड़ रुपए तक विड्रॉल करो, बैंक को आईटीआर वगैरह सबमिट करो, आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने यही बताया है, लिमिट एज पर बैंक अलाउड, करंट सेविंग, केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ब्रांचेस सभी बैंकों में आईटीआर अगर फाइल नहीं है तो 20 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, और अगर फाइल्ड है तो 99 लाख तक विड्रॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे ऊपर विड्रॉल करोगे तो अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ उस पर टीडीएस कटेगा। अब कुछ एफएक्यूज की बात कर लेते हैं जो नॉर्मली लोग पूछते हैं फंड 94N के। ठीक है, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल फॉर मोर देन 10 लाख इज रिपोर्टेबल वाया एसएफटी। देखो, अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश का विड्रॉल करते हो या डिपॉजिट करते हो तो आजकल एआईएस एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में सारी इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाती है बैंक के द्वारा। तो अगर आपने 10 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करा या विड्रॉल करा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि आपने अगर डिपॉजिट करा तो इसका सोर्स क्या है, और अगर आपने विड्रॉल करा तो ये पैसा गया कहाँ, आपकी आईटीआर इस तरीके से फाइल है या नहीं है, खर्चे वगैरह इस तरीके से आपने दिखा रखे हैं या नहीं दिखा रखे। और 148 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर आपके पास नोटिस आ सकता है। आईटीआर देख के फाइल करनी है अगर विड्रॉल वगैरह ज्यादा है। अगर आपके सपोज करो काम इस तरीके का है कि फैक्ट्री में लेबर लगी हुई है, कैश का ज्यादा लेन देन है, तो आप प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन करो। ब्रांच में जितनी भी सारी अकाउंटिंग वगैरह है, वाउचर्स वगैरह सारे मेंटेन रखो, उसके अकॉर्डिंग अपना आईटीआर फाइल करो। द रेसिपिएंट ऑफ कैश कैन नॉट फर्निश फॉर्म नंबर 15G 15H। तो जो सीनियर सिटीजन और नॉन सीनियर सिटीजन के लिए
टीडीएस कटने के लिए, एफडी पे टीडीएस कटने की जो मैं वीडियो में आपको बता रहा था कि फॉर्म भर दो तो टीडीएस नहीं कटेगा, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आपकी लिमिट एक्सीड हुई तो टीडीएस कटना ही कटना है, ठीक है। तो ये मत सोचना कोई फॉर्म भर के इस 194N की एप्लीकेबिलिटी से आप बच सकते हो, ठीक है। वाइल कैलकुलेटिंग 3 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर्स, जैसे सपोज करो अभी हम कहाँ खड़े हैं, अभी हम 24-25 में खड़े हैं। 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, 24-25 फाइनेंशियल ईयर है। इसकी आईटीआर कब भरी जाएगी? इसकी आईटीआर आप भर सकते हैं 1/4/25 से 31 जुलाई 25 तक इंडिविजुअल के केस में। उसके बाद आईटीआर यू भर सकते हैं 26 तक, ठीक है। असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा? 25-26 रहेगा। अगर आज बैंक कहे कि 3 सालों की आईटीआर ला दे तो किन 3 सालों की लाएंगे? 24-25 की आईटीआर अभी चली गई, नहीं जाएगी, तो हमें 23-24 देना है, 22-23 देना है, 21-22 देना है, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर जब तक आईटीआर पूरा नहीं हो जाता, जब तक उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको देने की। जब ड्यू डेट आ जाएगी तभी तो दोगे आप भी कहां से दोगे? टीडीएस टू बी रिफ्लेक्टिंग इन 26AS, 26AS में आपका टीडीएस जितना भी कटा है वो सरकार के पास चला तो गया है, लेकिन आपके 26AS में विजिबल होगा। आप उसे क्लेम कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से, और एडवांस टैक्स की तरह भी उसे वो कर सकते हैं। अगर पैन कार्ड नहीं है तो फिर कहां से आएगा? 26AS के केस में फिर नहीं आएगा। द सेक्शन अप्लाइज टू कैश विड्रॉल मेड बाय रेजिडेंट एज वेल एज नॉन रेजिडेंट, एनआरआई के ऊपर भी एप्लीकेबल है। देयरफॉर इफ एनआरआई विड्रॉल एन अमाउंट ऑफ 1.5 करोड़, अगर फरवरी 20 को 1.5 करोड़ कराए नारी अकाउंट में, तो बैंक को टीडीएस काटेगा। बैंक कितनी अमाउंट पे टीडीएस काटेगा? 50 लाख का 2% काटेगा। 1 करोड़ से ऊपर कितना हो गया? 50 लाख हो गया, उसका 2% काट के टीडीएस जमा करा देगा, ठीक है। लेकिन लिमिट 20 लाख और 1 करोड़ रुपए की जो कैलकुलेट होगी, एक बैंक की कैलकुलेट होगी, अलग अलग बैंकों की कैलकुलेट नहीं होगी। और ज्वाइंट अकाउंट के केस में क्या होगा? ये देखो, ये सेक्शन अकाउंट वाइज चलता है, पर पर्सन वाइज नहीं चलता। तो ज्वाइंट अकाउंट के लिए भी आईटीआर फाइलर्स के लिए 1 करोड़ की लिमिट है, नॉन फाइलर्स के लिए 20 लाख और 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, 2% और 5% के लिए। मल्टीपल ब्रांचेस सिंगल बैंक विल बी कंसीडर्ड सिंगल बैंक। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ब्रांच में अकाउंट खुला लिया तो सेम बैंक में तो भी कंसीडर होगा, नहीं, सिंगल बैंक कंसीडर होगा आपका। इसके अलावा लिमिट ऑफ 20 लाख एंड 1 करोड़ फाइनेंशियल ईयर वाइज कैलकुलेट होगी। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 का 24-25, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक देखा जाएगा। अगर यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू कैश विड्रॉल तो होता ही नहीं है ना, तो फिर आपको टीडीएस आपका नहीं कटेगा। इसके अलावा अगर आप टीडीएस बचाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी का काम यह है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करो, एनईएफटी आरटीजीएस का यूज करो, चेक का यूज करो, यूपीआई का यूज करो, डिजिटल लेन देन पे फोकस रखो। इसके अलावा आईटीआर टाइमली और करेक्टली फाइल करो और सारी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखो, फाइल बना के रखो, अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स मेंटेन रखो, बैंक में पैन अपडेट करके रखो, अननेसेसरी का कैश ट्रांजेक्शन से बचो, क्योंकि जब सालों भर बाद नोटिस आता है, 4 साल बाद, 6 साल बाद जब नोटिस आता है तो आदमी को याद भी नहीं रहता कि भाई मैंने किस चीज के लिए निकाले थे, अब क्या जवाब दोगे, ठीक है। तो अननेसेसरी की कैश ट्रांजैक्शन से बचो। इसके अलावा कोई भी कंसल्टेशन कॉल बुक करनी हो टीम टैक्स एडवाइजरी से तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। मेरी टीम आपसे हेल्प कर देगी मेरे को कनेक्ट कराने में। आई होप कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच।